हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। समझते हैं टाइप कन्वर्जन क्या होता है। तो डेटा टाइप और ऑपरेटर्स को यूज करने के बाद अगर आप पर्टिकुलर वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करते हैं तो आपने या तो नोटिस किया होगा या नहीं भी किया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि टाइप कन्वर्जन दो तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप दो वेरिएबल यूज करते हैं, एक इंटीजर टाइप का, एक फ्लोट टाइप का है। फ्लोट वैल्यू को इंट में असाइन किया या इंट वैल्यू को फ्लोट में असाइन किया, तो उस केस में आपका जो डेटा है वो कन्वर्ट होगा। तो एक केस में तो ये काम अपने आप हो जाता है और दूसरा हम खुद से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे होता है। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में लोअर डेटा टाइप कन्वर्ट होता है हायर में, एंड ये लोअर और हायर हम डिसाइड करते हैं मेमोरी स्पेस से। तो इंट और फ्लोट को अगर हम कंपेयर करें तो इंट का साइज फ्लोट के कंपैरिजन में कम होता है। तो अगर इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो डेटा लॉस होने के चांसेस नहीं है। तो अगर एग्जांपल देखें हम इसका, एक वेरिएबल है इंट a जिसकी वैल्यू है 5, एक वेरिएबल है फ्लोट b जिसकी वैल्यू है 2.5 और एक और वेरिएबल है c। अगर मैं स्टेटमेंट लिखता हूं c इक्वल्स टू a प्लस b, तो a इंटीजर b फ्लोट, जब हम कोई भी एक्सप्रेशन इवेलुएट करते हैं तो हमेशा वेरिएबल्स जो टाइप होता है उसको सेम टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। तो b फ्लोट है तो ये जो a है इंट जो कि 5 था वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट टाइप में। सो दिस इज लोअर डेटा टाइप कन्वर्टिंग इनटू हायर डेटा टाइप। अब ये 5.0 ऐड होगा 5b से और जो टोटल रिजल्ट है वो किस में जाकर स्टोर हो जाएगा, c वेरिएबल में। तो इस तरीके से आपने देखा कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन अपने आप होता है जो कि लोअर टाइप को हमेशा हायर टाइप में कन्वर्ट करेगा। अब इसी एग्जाम्पल को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इसका अपोजिट होता है, जहां पर हायर डेटा टाइप को जानबूझकर हम कन्वर्ट करते हैं लोअर डेटा टाइप में। हायर डेटा टाइप को जानबूझकर हम कन्वर्ट करते हैं लोअर डेटा टाइप में। सो फॉर एग्जाम्पल, अपने पास में एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप जिसकी वैल्यू है 10 एंड उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखा है फ्लोट z इक्वल्स टू x बाय 3। तो अब आप यहां देख सकते हैं कि x इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो अब अपनी रिक्वायरमेंट है कि रिजल्ट फ्लोट आना चाहिए, तो इन दोनों में से किसी एक को हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे ना लिखकर इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया, x वेरिएबल को जानबूझकर किस में कन्वर्ट किया, फ्लोट वेरिएबल में। अब एक फ्लोट है दूसरा इंटीजर है तो इंट अपने आप फ्लोट में कन्वर्ट होगा और इसका कंप्लीट रिजल्ट किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, z जो कि फ्लोट है, ठीक है। तो अगेन यहां इंट को हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया तो लोअर से हायर में कन्वर्ट किया। बट इसका अपोजिट भी हो सकता है कि आपके पास फ्लोट वेरिएबल है और आप उसको जानबूझकर किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंटीजर के अंदर। सो फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल को मॉडिफाई करते हैं कि x फ्लोट होता और हमें इंट में डेटा स्टोर करना है, ठीक है। तो x अगर फ्लोट है तो 3 भी फ्लोट में कन्वर्ट होगा एंड देन रिजल्ट z में आएगा। हम चाहते हैं कि x किस में कन्वर्ट हो जाए, इंटीजर में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज हायर डेटा टाइप इज कन्वर्टिंग इनटू लोअर डेटा टाइप। तो x फ्लोट टाइप का था बट हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, इंटीजर में। फिर ये 3 से डिवाइड होगा और जो कंप्लीट रिजल्ट है वो z में असाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से इम्प्लिसिट कन्वर्जन अपने आप होता है और एक्सप्लिसिट में आपको एक पर्टिकुलर डेटा टाइप वेरिएबल के जस्ट पहले मेंशन करना पड़ता है जिससे कन्वर्जन एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।